दिलजीत दोसांझ कौन है? इस सवाल का जवाब इस पर मुनहसर है कि आप ये पूछ किससे रहे हैं। जिन्हें इस बारे में ज्यादा नहीं पता तो उनके लिए तो शायद दिलजीत इंतहाई मारूफ पंजाबी गुलकार हैं जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते जैमी फिल्म की द टुनाइट शो से अपने कैरियर का आगाज किया। 40 वर्ष के गुलकार पंजाबी व्यू में इन गुलकारों में सरे फहरिस्त हैं, जिसमें अब फनकारों की एक नई नस्ल मुकामी पंजाबी म्यूजिक का रैप म्यूजिक और हिप हॉप से इम्तिजाज कर रही है। फैलन की जानिब से कायनात के सबसे बड़े पंजाबी फनकार के तौर पर मुतारिफ कराए जाने वाले दिलजीत ने रिवायती लिबास पहनकर नाज़रीन की बड़ी तादाद के सामने अपने 2 मशहूर गानों बॉर्न टू शाइन और वॉट के साथ परफॉर्म किया। वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा के साथ पंजाबी में सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस बहुत से लोगों की पसंदीदा बन गई हैं। दिलजीत एक दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं क्योंकि उनकी शोहरत पंजाबी हिप हॉप के नजरिए से मुख्तलिफ है। वो एक ऐसे मौसीकार हैं जो मौसीकी के तेज आवाज और अल्फाज को ज्यादा खालिस और रिवायती अंदाज में निखारते हैं। वो एक पुरसोज गुलकार हैं। उनकी भरपूर भारी भरकम लरजती आवाज जज्बात को ठीक ठीक उभारती है। शोज में तो वो अपनी तवानाई से माहौल पैदा कर देते हैं और वो इंग्लिश गुलकार एड शीरन को भी पंजाबी में गाने पर मजबूर कर देते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिलजीत की परफॉर्मेंस बेयक वक्त लोगों को हंसा और रुला सकती है। अपने मदाहों के लिए तो वो एक बीबा मुंडा हैं, जिनकी बेसाख्तगी कुदरती दिलकशी उन्हें अपने वक्त के सबसे मारूफ सितारों में से एक बना दिया है। अगर उनके मदाहों से पूछा जाए कि वो दिलजीत को क्यों पसंद करते हैं तो वो सब मुख्तलिफ वजूहात बताएंगे कि उन्हें उनकी अदाकारी, सिंगिंग या इंस्टाग्राम कंटेंट पसंद है, लेकिन इन सब में जो एक चीज मुश्तरक है वो उनके लिए मोहब्बत है। दिलजीत सिंह इंडियन पंजाब के गांव दोसांझ कालन में पैदा हुए। उन्होंने मुकामी गुरुद्वारों में मजहबी गीतों से अपने कैरियर का आगाज किया। उनको जानने वाले बताते हैं कि इस वक्त दिलजीत एक शर्मीले लड़के थे जिनकी दाढ़ी भी नहीं आई थी, लेकिन उनकी आवाज में सुर था। वो भंगड़ा भी अच्छा डालते थे और सर पर पगड़ी भी बहुत अच्छे अंदाज में बांधते थे। प्रोड्यूसर राजिंदर सिंह, जिन्होंने दिलजीत सिंह को पहली बार गाने का मौका दिया था, ने एक बार द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि रंजीत खुदा से डरने वाला प्यारा लड़का था जो सीखना चाहता था। 16 बरस की उम्र में दिलजीत ने अपना पहला एल्बम जारी किया। उनके गीत शादी ब्याह की तकरीबात में मशहूर होने लगे और वो अपनी मासूमियत और सुरीली आवाज की वजह से जल्द ही मशहूर हो गए। उनको जल्द ही हर रोज शोज भी मिलने लगे। उसके कुछ अरसे बाद दिलजीत के वालिदैन ने उन्हें लुधियाना भेज दिया ताकि वो अपने मौसीकार अंकल के साथ रहकर मजीद तरबियत हासिल कर सके। ये वो वक्त था जब पॉप म्यूजिक में दिलेर मेहंदी और पंजाबी एमसी ग्रुप के गाने दुनिया भर में मशहूर हो रहे थे। सन 2006 में दिलजीत ने कनाडा का पहला बैनुल-अक़वामी दौरा किया और उसके 1 वर्ष बाद उन्होंने अपने नाम दिलजीत दोसांझ के साथ दूसरा एल्बम जारी किया। सन 2010 तक दिलजीत दोसांझ पंजाबी इंडस्ट्री में एक मशहूर अदाकार के तौर पर अपनी शनाख्त बना चुके थे। इसके 6 वर्ष बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अब वो दुनिया भर में पहचाने जाने वाले स्टार हैं। गुज़िश्ता वर्ष वो कुचेला म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी गुलकार बन गए थे। वो पॉप गुलकार सिया के साथ मिलकर भी गा चुके हैं और एड शीरन के दौरा इंडिया के दौरान उनके साथ भी परफॉर्म कर चुके हैं। अपने इंटरव्यूज में दिलजीत बार बार ये कह चुके हैं कि उनकी कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत की और वो उस वक्त भी गाने की प्रैक्टिस करते रहे जब उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था। कम्युनिकेशन कंसल्टेंट दिलीप कहते हैं कि जब कोई स्टार एक खास मुकाम तक पहुंच जाता है तो ऐसे में फिर वो दोबारा अपने आप को एक नए सिरे से इस्तेवार करना चाहते हैं, मगर दिलजीत किसी मुश्किल को आड़े आने नहीं देते और उनकी मकबूलियत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अपने कैरियर के इब्तदाई हिस्से को छोड़कर जहां उनके गानों में बंदूकें थी और मर्दाना वजाहत जैसे मौजूआत थे, दिलजीत दोसांझ ज्यादा तो पंजाबी पॉप में मतनाज़ा मौजूआत से दूर रहे हैं।
GOAT और Born to Shine जैसे उनके कुछ मशहूर तरीन गाने इस बात की अक्कासी करते हैं कि वो यहाँ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने और अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए आए हैं। वो हर कॉन्सर्ट के आगाज में ये ऐलान करते हैं कि पंजाबी आ गए हो। वो सिर्फ अपनी माँ बोली में गाने गाते हैं और उनका कहना है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि जब आप मेरी तरह एक छोटे से इलाके से आए हों तो फिर आप ये चाहते हैं कि दुनिया को उसके बारे में पता चले। दिलजीत दोसांझ अपनी जड़ों से वाकिफ है। उनके हर गाने में अपनी पंजाबी शनाख्त का पहलू जरूर शामिल होता है। उन्हें इसमें किसी किस्म की कोई आर महसूस नहीं होती और वो रिवायात से बहुत जोर देते हैं और उसके साथ साथ कुछ तजर्बात भी करते हैं। उनके गानों में पॉप और भंगड़े का हसीन इम्तिजाज होता है जिससे पुरानी और नई मौसीकी भी ताज़ा और दिलचस्प लगती है। मगर जब अदाकारी की बात हो तो फिर मज़ाहिया और संजीदा किरदारों में नजर आते हैं। शिद्दत पसंदी और पंजाब में मंशियात के मसले पर उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में किरदार अदा किया। उन्होंने जट एंड जूलियट जैसी मज़ाहिया और मोहब्बत की कहानियों पर भी काम किया है। यहाँ तक कि दिलजीत दोसांझ भी खुद पसंदी का मजा भी बाज़ औक़ात बामकसद महसूस होता है। वो अपना भी मजाक उड़ाने से नहीं चूकते, जिसमें अंग्रेजी जुबान में रवानी ना होना भी शामिल है। इससे पहले कि कोई और उनके बारे में कुछ ऐसा कर सके, लेकिन तंज़ो मज़ा के अलावा वो संजीदा अदाकार हैं जो मुसलसल दुनिया में अपने मुकाम के बारे में सोचते रहते हैं और पंजाब के एक छोटे से गांव का लड़का अपने फन से सबको चैलेंज कर सकता है। उनकी मौसीकी उनके कैरियर की बुनियाद हो सकती है, फिर भी दिलजीत दोसांझ और भी बहुत कुछ पेश करते हैं। वो एक मुकम्मल पैकेज है, पुराने और नए, सादा और स्टाइलिश, सबका मुरक्कब है जो उन्हें मुकम्मल तौर पर एक गुलकार और अदाकार बनाता है। उनके मुताबिक जिंदगी में हासिल करने के लिए और भी बहुत कुछ है और दिलजीत दोसांझ हर शोबे में किस्मत आजमाई करना चाहते हैं। इंडिया में तो दिलजीत पहले से ही मुख्तलिफ किरदार निभाने की वजह से खासे मशहूर हैं, जो अपनी तमाम फिल्मों में खुद गाने भी गा लेते हैं और वो एक कामयाब प्रोड्यूसर भी माने जाते हैं। इन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें फिल्मों में नहीं देखा या उनके म्यूजिक को नहीं सुना, वो एक सोशल मीडिया स्टार भी हैं जो इंस्टाग्राम पर मज़ाहिया वीडियोस के जरिए एक बहस छेड़ देते हैं।